हेलो हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इसमें मैं आपको ऑप्शन चेन कैसे देखते हैं। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर ट्रेडिंग करते हैं और स्पेशली अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो ऑप्शन चेन इज़ द मेजर रोल इन ट्रेडिंग, इन ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है, तो ये देखते कैसे फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या होता है आपको एक शॉर्ट वीडियो में बताना चाहता हूँ। इधर आपको देख रहे हो एक तरफ कॉल साइड है, दूसरी तरफ पुट साइड है। मैंने आपको रेड से मार्क करके रखा है कॉल साइड, पुट साइड। ठीक है, जो आपको कलरफुल दिख रहे हैं इनको बोलते हैं आपका इन द मनी कॉल और इन द मनी कॉल और इन द मनी या पुट कॉल, जो आपको कलरफुल दिख रहे हैं। ठीक है, ये डायगोनल में, और जो आपको वाइट शेडेड में दिख रहे हैं उसको बोलते हैं आपको आउट ऑफ द मनी कॉल। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, मेन इंपॉर्टेंट रोल क्या है कि ओटीएम, एटीएम और इन द मनी कॉल। ठीक है, ओटीएम होता है तुम्हारा आउट ऑफ द मनी, एटीएम होता है तुम्हारा एटीएम कॉल, और इन द मनी मतलब कि आईटीएम, जो मैंने शॉर्टकट में। एक मैंने देखा है यहाँ डीप ओटीएम और डीप एटीएम। अगर ऑप्शन बायर होता है तो वहाँ, और एक चीज़ और बता दूँ, जो जहाँ पर मैक्सिमम वोलेटिलिटी होता है वो आपका एटीएम पर होता है। ठीक है, और यहीं पर ही प्रीमियम भी डिके होता है और यहाँ पर वॉलेटिलिटी डिके हो। तो ऑप्शन बायर को चाहिए वॉलेटिलिटी इंक्रीज और ऑप्शन सेलर को चाहिए वॉलेटिलिटी डिक्रीज। तो कभी भी फ्रेंड्स अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो आप इन द मनी का बाई करिए या आप एटीएम का बाई तभी करिए जब आपको लग रहा है कि वोलेटिलिटी यहाँ पर इंक्रीज है और आप उसको होल्ड करना चाहते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि यार वॉलेटिलिटी थोड़ा कम है तो आप इन द मनी का बाई करिए। ठीक, और ये फिर डीप इन द मनी का बाय, लेकिन आपको महंगा पड़ेगा। अगर आप ओटीएम का बाय करेंगे तो अगर कोई कॉल ले रहे हो तो आपको एक पुट कॉल जो भी ले रहे हो तो आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। और अगर आपको ओटीएम ले रहे हो तो आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा, और एटीएम ले रहे हो थोड़ा और ठीक ठाक मिलेगा। अगर आप इन द मनी लोगे तो आपको महंगा, और डीप इन द मनी। इसका रीजन क्या फ्रेंड्स, यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू बहुत कम होती है। वो डीप ओटीएम में बहुत डेल्टा कम है, नेगलेक्ट यानी 0 या 0.12 0.13 के आसपास। सबसे ज़्यादा तुम्हारा डेल्टा का जो वैल्यू होता है डीप इन द मनी, मतलब जितना वहाँ पर आपका प्राइस भागेगा उतना ही आपका यहाँ पे ये भी भागेगा। तो यहाँ पर उसके बाद क्या होता है, शॉर्ट कवरिंग आती है, और शॉर्ट कवरिंग क्या होती है, लॉन्ग अनवाइंडिंग क्या होती है। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट बिल्डअप होता है। अगर इसमें आपको दिख रहा है कि लॉन्ग, अगर मैं सिंपल बुलिश हूं तो बुलिश में कैसा होऊंगा, कॉल की तरफ यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए और पुट की तरफ यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप होनी चाहिए, और यहाँ पे तुम्हारा लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट कवरिंग इन द कॉल साइड। और पुट की तरफ क्या होना चाहिए, आपके जो पुट है वो लॉन्ग अनवाइंड होनी चाहिए और पुट की तरफ शॉर्ट। तो बहुत बड़ा इसका एक टॉपिक है, मैं इसमें पूरा डीप एनालिसिस करके बनाऊंगा। तो ये सिंपल एक वीडियो था फ्रेंड्स। ठीक है, लेकिन अगर आप अगर ये नहीं आता तो ऑप्शन ट्रेडिंग फ्रेंड्स हाथ मत लगाना, बहुत रिस्की होता है।